प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, कहते हैं पुरातन समय की बात है, जो बुजुर्ग हुआ करते थे सात संगत जी, ये कबीर जी के समय की बात है सात संगत जी, कि जो बुजुर्ग होते थे जब वो बुजुर्ग हो जाते थे तो उनको जितना ज्ञान था उसी के हिसाब से वो चलते थे सात संगत जी। काशी में सात संगत जी उनको आरे से सात संगत जी कहा जाता था कि मुक्ति हो जाएगी, इसके नीचे लेट जाओ। उनकी बलि दी जाती थी सात संगत जी, और बड़े बुजुर्गों को समझाया जाता था कि अब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी अगर काशी में जाके। और सिक्के अलग देने पड़ते थे सात संगत जी, माया अलग देनी पड़ती थी। एक बार सात संगत जी एक बुजुर्ग लेटे, वो ऊपर से कुंडा अड़ गया था आरे का, तो वो सात संगत जी वो बलि नहीं दे पाए। तो वो बाद में बहुत रोए कि मेरी मुक्ति नहीं परमात्मा को परवान हुई। तो बाकी बुजुर्ग सारे सात संगत जी उधर लेट जाना और उनकी बलि हो जाना, सीधा आके सात संगत जी आरे ने ऊपर आ जाना और उनकी सात संगत जी बलि हो जानी। तो एक बार सात संगत जी, कबीर जी थे सात संगत जी, ये कबीर जी के समय की बात है। कबीर जी ने सबको समझाया कि जो अच्छे कर्म करता है उसको जगह बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बलि देते थे कि हम अपना स्वर्ग में जाएंगे। तो सात संगत जी कबीर जी ने समझाया, कहीं भी हमारे प्राण जा सकते हैं, कहीं भी, कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम स्वर्ग में ही जाएंगे, बुरे करते हैं तो हम नरक में जाएंगे। तो सात संगत जी ये जो बलि का था, तो कबीर जी ने सभी को समझाया। धीरे धीरे उनके दिलों में ये बात आ गई। फिर ये प्रथा सात संगत जी धीरे धीरे ख़त्म हुई, जैसे जैसे ज्ञान दिया कबीर जी ने। सात संगत जी अब कुछ ऐसे भी थे जो कबीर जी के खिलाफ थे सात संगत जी। तो कबीर जी के घर हम सब जानते हैं कि एक बार सारे गांव में झूठा शोर मचा दिया कि कबीर जी लंगर करा रहे हैं, सभी का, पूरे गांव का, कहीं से भी कोई आए, बाद में उनको सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे। सात संगत जी कबीर जी कमरे में बंद हो गए। हम सब जानते हैं सात संगत जी, क्योंकि धार्मिक पिक्चर भी इस पर मूवी भी बनी हुई हैं, जो हमें आध्यात्मिक मूवी मिलती हैं, आध्यात्मिक शिक्षाएं मिलते हैं सात संगत जी, उनसे हमें बहुत ज्ञान मिलता है सात संगत जी। तो कबीर जी कमरे में बंद हो गए कि मेरे पास तो घर के गुजारे के लिए ही थोड़ा बहुत अन्न है, मैं इतने गांव को कैसे खिलाऊंगा। लेकिन सात संगत जी हम सब जानते हैं वो खुद ही परमात्मा थे सात संगत जी, लेकिन वो अपने आप को शो नहीं करते थे कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ। सात संगत जी वो दरवाज़ा बंद करके बैठ गए। बाहर सात संगत जी परमात्मा ने कैसे उनकी रक्षा करी। सात संगत जी पूरे गांव के गांव आए, राजा महाराजा आए, सब आए सात संगत जी ये देखने के लिए कि कबीर जी इतना बड़ा भंडारा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो सात संगत जी एक एक गांव के संत महात्मा को, जो अच्छे थे बुरे थे जैसे भी लोग थे, सात संगत जी सभी को खुला खुला भंडारा हुआ, सोने के सिक्के भी बांटे गए, क्योंकि कबीर जी तो खुद परमात्मा थे, परमात्मा का कोई काम नहीं रुकता। उन्होंने सात संगत जी कैसे भंडारा कराया। फिर किसी ने सात संगत जी दरवाजा खड़खड़ाया कि आप कहाँ हो, कबीर जी नज़र नहीं आ रहे, मुझे दर्शन करने हैं। तो सात संगत जी जब कबीर जी को दरवाजा खोला गया और कबीर जी को बोला कि आपके पास तो कुछ था नहीं, कैसे आपने भंडारा इतना बड़ा करा। कबीर जी कुछ नहीं बोले, बोले मेरे तो जो भक्ति करता है, जो भक्ति करता है हृदय से, दिल से, फिर उसका कोई काम नहीं रुकता, क्योंकि जब भक्त परमात्मा को अपना बना लेता है तो फिर उसे किसी बात की कमी नहीं रहती। तो कबीर जी ने भी यही कहा कि मैं तो परमात्मा का नाम ले रहा था, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। उसने पूछा दूसरे इंसान ने
कि नहीं इतना आपने भंडारा बड़ा करा और आप कह रहे हो आप ही को नहीं पता, आप ही ने तो सबको बुलाया है। तो प्रभु ने यही कहा कबीर जी ने कि जो भक्ति करता है फिर भक्त उसकी रक्षा करता है। साथ संगत जी कहते हैं ना, बहाने में रहने वाला साथ संगत जी, फिर प्रभु उससे खुश हो जाता है। लेकिन प्रभु एक बार जरूर देखता है अपने भक्त को कि ये कितना बहाने में रह रहा है, कितनी बात मान रहा है, कितना विश्वास कर रहा है। साथ संगत जी ऐसे भक्त हुआ करते हैं साथ संगत जी। फिर कबीर जी को जरूरत नहीं पड़ी साथ संगत जी कुछ भी कहने की, क्योंकि जिस रूप में एक और रूप जो कबीर जी ने लिया था वो उनके अंदर ही समा गया। जब ये सब देखा सबने तो साथ संगत जी कबीर जी के चरणों में गिर गए और बोले कि आप ही परमात्मा हो। साथ संगत जी जो परमात्मा का भक्त होता है परमात्मा उसको अपने जैसा बनाना चाहता है। जैसे आज हमारी सुदीक्षा माता जी हैं। साथ संगत जी जो गुण सतगुरु में कहते हैं कि सतगुरु की कभी रीस नहीं करनी चाहिए, सतगुरु जो कह रहा है उस पर चलना चाहिए। साथ संगत जी तो सच्चे बादशाह कृपा करे कि मेहर करे साथ संगत जी कि सभी को तन मन धन के सारे सुख मिले, भक्ति मिले, विश्वास मिले, जिससे कि साथ संगत जी एक आत्मिक सुख मिले। साथ संगत जी आत्मिक सुख की बहुत ज़रूरत होती है साथ संगत जी, क्योंकि चाहे हम हंस के काटें या रो के काटें वो समय तो काटना ही होता है। तो क्यों ना उसको कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानी काटे ज्ञान से, ज्ञानी काटे रो के, क्यों ना उस समय को ऐसे करा जाए। साथ संगत जी बहुत लाज रखता है सतगुरु, जो साथ संगत जी झूठी शान शौकत में कुछ नहीं रखा, जो साथ संगत जी हम हैं वही सामने हैं। साथ संगत जी दासी के साथ भी एक बार की बात है, साथ संगत जी बेटी की शादी करनी थी, किसी से माया ली साथ संगत जी, फिर घर को बेच के वो पैसा उतारना था साथ संगत जी। तो जब हम वहाँ पे साथ संगत जी बुराड़ी ग्राउंड में गए तो मेरे महापुरुषों का चेहरा उतरा हुआ था। एक बहुत पक्के सुदीक्षा माता जी के भक्त जिन्होंने दासी के महापुरुषों को बोला क्या बात है आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है इतना। तो दासी ने बोला एक मकान है जिसको बेच के कारोबार भी करना है, बेटी के शादी का कर्जा भी उतारना है। तो और समझ नहीं आ रही, सच्चे बादशाह सब करेगा इतना तो विश्वास है दासी को, बाकी महात्मा जी बहुत टेंस हैं। तो उन्होंने बोला कि जाओ आपका मकान महंगा बिकेगा। साथ संगत जी दासी अपनी आप बीती बता रही है कैसे प्रभु लाज रखता है। साथ संगत जी अब जब उनको बोला कि महंगा मकान बिकेगा तो साथ संगत जी दासी का मकान तो बिक चुका था, जिसकी हमें टोकन मनी भी आ चुकी थी और हम खर्च कर चुके थे। साथ संगत जी उसको खर्च कर चुके थे। तो साथ संगत जी जब हम रास्ते में आए तो मेरे महात्मा जी बोले कि मकान बिक चुका है और तेरे महात्मा तो कह रहे हैं कि महंगा बिकेगा। अब कैसे महंगा बिकेगा, मकान तो बिक चुका, हम टोकन मनी भी खर्च कर चुके। तो साथ संगत जी दासी ने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि संत की वाणी में सतगुरु आप बोलता है, ये आप करता है, ये सच में करता है। साथ संगत जी दासी ने रास्ते में यही बोला मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा है महंगा बिकेगा तो बिकेगा। हमने किंतु परंतु तो करना ही नहीं है कि कैसे होगा, कैसे क्यों कहे, सतगुरु की जेब है, हमारा तो साथ संगत जी सतगुरु ही रखवाला है, हम तो उसके परिवार के मेंबर हैं, तो उनकी जिम्मेवारी है। अगर हम साथ संगत जी किंतु परंतु करेंगे तो फिर वो किंतु परंतु ही रह जाएगा। साथ संगत जी संत हमेशा सिखाते हैं किंतु परंतु नहीं करना। तो दासी ने बोला महात्मा जी को, जब बुराड़ी से साथ संगत जी समागम के दिन चल रहे थे, जैसे ही हम घर पर आए ताला खोला तो एक डीलर नया भैया आए हुए, उन्होंने बोला कि ये मकान, दासी ने बोला संतो ये मकान तो बिक गया है। कहते कि सोच लो 1.25 लाख ज़्यादा दिलवा दूंगा। तो दासी ने बोला कि जिनसे हमने टोकन मनी लिया है पहले हम उनकी इजाज़त लेंगे, किसी को धोखा नहीं देना कि माया ऐसी चीज़ है, माया साथ संगत जी मन फेर देती है, माया लालच में ले आती है, फिर वो भक्त नहीं बनने देती माया। कोई भी लालच साथ संगत जी हमें भक्त नहीं बनने देगा। तो साथ संगत जी उनसे हमने इजाज़त ली कि जिनसे हमने टोकन मनी लेके खर्च कर चुके हैं पहले हम उनकी इजाज़त लेंगे। फिर दासी और दासी के महात्मा उनके पास गए, बोला
कि हमें 1.25 लाख ज़्यादा मिल रहा है, अगर आप जी टोकन मनी ले सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें भी सतगुरु की रजा ही मानेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप जी वो टोकन मनी वहाँ से लेके हमें दे दो। इस तरह से साध संगत जी फिर 1.25 लाख हमें वहाँ से ज़्यादा मिला। साध संगत जी फिर उसके बाद हम जो मकान ढूंढ रहे थे, देना देना करके जो माया हमारे पास बची साध संगत जी, फिर उससे हमने बाकी के काम करने थे, घर भी लेना था। फिर ऐसे लगे कि घर नहीं मिलेगा, किराए के घर पे जाना पड़ेगा। फिर साध संगत जी एक बहन सतगुरु की प्यारी मिली, उस बहन ने कहा मकान मिल गया, रास्ते में मिली थी। दासी ने कहा नहीं मकान के पैसे कम पड़ रहे हैं क्योंकि देना लेना हो गया, अब पैसे थोड़े बचे हैं दासी के पास, अब घर हो सकता है किराए पे लेना पड़े, पर दासी का मन नहीं है किराए पे जाने का। तो उन्होंने कहा जाओ आज ही शाम को आपको मकान मिल जाएगा। साध संगत जी संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला व्यर्था ना जाए, कभी नहीं व्यर्थ जाता। दासी को उसी दिन शाम को फिर अपना मकान मिल गया, जिसमें से फिर 1 लाख रुपए बच गए। फिर साध संगत जी इतनी बरकतें डाली, जो भी दिया सतगुरु ने साध संगत जी, क्यों ना इसके गुण गाएं साध संगत जी। ये साध संगत जी संत जो सतगुरु आते हैं हमारे परोपकार के लिए आते हैं, हमें साध संगत जी मनुष्य योनि मिली, सबसे बड़ा ये शुक्रिया। इसी में ही हम साध संगत जी अपनी आत्मा को, साध संगत जी कहते हैं ना आत्मा सफ़र करती है, इसको हम सतगुरु के चरणों में ही बदल सकते हैं साध संगत जी। फिर अगली बार जैसे ध्यान बनेगा साध संगत जी, जो बुलवाएंगी माता जी, आत्मा के सफ़र पर ध्यान है, जो बुलवाएंगी साध संगत जी फिर उस पर बात करेंगे। अभी जो मनुष्य योनि मिली है उसका शुक्रिया, जो सतगुरु ने कार्य किए उसका शुक्रिया, जो नहीं करे उसका भी शुक्रिया, क्योंकि सतगुरु बेहतर जानते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, संत समझाते हैं कि आग में हाथ डाल रहा होता है चमकती चीज़ में, तो माँ बाप को पता होता है कि बच्चा आग में हाथ डालेगा तो जल जाएगा, तो इस तरह से फिर वो बच्चे को आग में हाथ नहीं डालने देते। इसी तरह से हमारे सतगुरु हैं कि भक्तों की लाज रखते हैं। भक्त कभी ना सोचे ये काम नहीं हुआ, दुखी नहीं होना, बिल्कुल नहीं दुखी होना साध संगत जी, क्योंकि ये करता है साध संगत जी, ये वही करता है जो इसने हमारे लिए सोचा होता है। तो साध संगत जी दासी का एक ही भाव होता है कि सच्चे बादशाह सभी को आत्मिक सुख देना। साध संगत जी सभी को जो आत्मिक सुख है साध संगत जी, वो धन दौलत से नहीं मिलता। तो साध संगत जी दासी को इजाज़त हुई थी थोड़ी सी कि आप बीती भी शेयर करा करो, तो सच्चे बादशाह ने आप जी के चरणों में आप बीती शेयर करी। सच्चे बादशाह कभी भी किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी देना गमी ना रहे, लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नज़र करे। सच्चे बादशाह कहते हैं कि जो दुख किसी ने देखे होते हैं साध संगत जी, वो किसी को दुखी नहीं देख सकता, संत वही होता है। तो दातार कृपा करे कभी किसी की आंख में आंसू ना आए। साध संगत जी आज दासी की बेटी का जन्मदिन भी है, आप जी ने आशीर्वाद देना है कि परिवार को सतगुरु के चरणों में जोड़ना, सत्संग सेवा सिमरन देना झोली में। साध संगत जी आप जी के बेटे की शादी भी तय हुई है, ये सब काम सतगुरु माता जी राजपिता जी आप जी के चरणों में विनती है। सच्चे बादशाह कृपा करना, दासी का भी भाव है कभी आना भोग लगाना। साध संगत जी दासी सुदीक्षा माता जी को भी, रमेश जी को भी, आप आते हो किसी ना किसी रूप में आते हो। साध संगत जी भोग बना के रखते हैं तो आप किसी ना किसी को भेजते हो, क्योंकि वो आप ही होते हो। कहते हैं कि हर एक में परमात्मा को देखना। तो साध संगत जी सतगुरु माता जी के चरणों में यही विनती है कि हर एक के अंदर हम आपको देख पाएँ, ऐसी कृपा बनाए रखना। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें सबके मुख पे, सतगुरु का गुणगान हो। धन्यंकार जी।